नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू कर रखे थे एक बढ़िया सी सीरीज, हर दिन का एक बढ़िया क्वेश्चन। ये सीरीज हम लोग शाम को 8:01 पर अपलोड कर देते हैं। आपको रोज ऐसा टाइम जहां पर आप लोग 7 बजे 7:30 बजे फ्री हो जाते हैं, शाम को 2-3 मिनट 4 मिनट निकाल करके आप इस वीडियो को देखिए, इन प्रश्नों को देखिए। ये एग्जाम में आने वाले अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स हमको भेजते हैं। सर जी, ये क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, इनका सोल्यूशन बेस्ट क्या हो सकता है, एग्जाम की अप्रोच क्या हो सकती है, वो मैं आपको लेके आया हूं। आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। इसके पहले हम लोग 31 वीडियोस बना चुके हैं, 31 क्वेश्चन हम लोग बढ़िया कर चुके हैं। आप चाहें तो 1 से लेकर के शुरू हो सकते हैं। अगले 3 या 2-3 घंटे की मेहनत के बाद में आप 1 से लेकर के 32 तक के सभी सवालों के प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स ढूंढ पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है दिए गए चित्र में, चलिए भाई, एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर है। ठीक है सर, क्यू एक्स बराबर 3 है, पी क्यू बराबर 9 है, ओ एस का मान बता दीजिए। आपको मैं कुछ छोटी छोटी थ्योरी बता देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से कोई टेंजेंट हो और इसका नाम अगर पी होता है, ये टेंजेंट टी पे कट कर जाती है, और यहाँ पे मान लीजिए सीकेंट है यानी कि छेदक रेखा है और ये बी है, तो आपको ऐसे के ऐसे ही डायग्राम बना करके आपको याद रहना चाहिए कि पी टी जो है इसका स्क्वायर जो है बराबर होता है पी ए इंटू में पी बी के। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि सर जी कभी कभी किस्मत खराब रही और ये छेदक रेखा दोनों जगह से बन गई, तो मैं जी ये मेरे पास में पी है, ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास में सी है, प्रॉपर डेरिवेशन है, इसका रटने वाली बात नहीं है। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे और जो तब इसका पूरा डेरिवेशन भी किया जाता है, बड़ा सिंपल सी कहानी रहती है। लेकिन इस वाले केस में अगर दोनों ही छेदक रेखा हो तो हम बताएंगे पी ए गुणा में पी बी ये बराबर होगा पी सी इंटू में पी डी के। जी सर, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब, फिर आपको क्या दे रखा है कि सर जी ये तो एस एक्स तो मेरे पास में टेंजेंट है, हाँ सर, ये मेरे पास में छेदक रेखा है एक्स पी, तो ये वाला पार्ट और गुणा में पूरा, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एस एक्स जो है इस पूरे का होल स्क्वायर जो है ये बराबर होगा एक्स में क्यू से मल्टीप्लाई करूं और इनटू में एक्स को जो है कि पी से कर दूं। जी सर, ये एक्स है बाबू, है ना, एक्स क्यू इंटू में एक्स पी। तो भाई आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यू का वैल्यू 3 दे रखा है, हाँ जी सर, एक्स की वैल्यू 3 है। और एक्स पी की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको 9 दे रखा है, तो पूरा कितना हो गया भाई, 12 हो गया। इसको 12 कर दिया तो एस एक्स स्क्वायर मान लीजिए 12×3=36 आया है, तो एस एक्स बराबर कितना आ जाएगा भैया, 6। ओ हो, एस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6। ये मेरे पास में 6 आ गया। आपने कहा ना एस एक्स बराबर ओ एक्स, ओ एक्स, अच्छा ये भी 6 हो गया फिर तो। अच्छा ये वाला 6 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये भी मेरे पास में 3 हो गया, ये मेरे पास में 6 हो गया। जी सर, अगर 6 हो चुका है मतलब कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये इसका मिड पॉइंट भी बन गया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की सब कुछ बराबर हो जा रहा है। आगे चलते हैं, और ये बराबर है ओ आर के, ओ आर यानी कि ये भी भाई मेरे पास में एस एक्स मेरे पास में 6 है, तो भाई ये भी मेरे पास में 6 आ चुका है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ओ एस का मान कितना होगा, ओ एस का मान। अरे बाबू अभी समझिए, ये क्वेश्चन तो वैसा बन गया सेम सा कि हम लोग इसको अगर अंदर से काटते हैं, ये छेदक रेखा ऐसे भी है, ये जीवाएं ऐसे भी कट जाती हैं कई बार ऐसे। ये मान लीजिए पी है, ये मेरे पास में ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तब भी सेम रिजल्ट हमारे सामने रहता है जैसे कि ये इसमें कट रही है। तो हमने कहा जी बड़ी आसान सी बात है, 3 को गुणा करेंगे 6 से, 6 इंटू में 3, इनके जो सेगमेंट्स है 6 इंटू में 3 बराबर रहेगा यहाँ पर कितना है, ये 6 इंटू में ओ एस। अरे भाई सेम ही आ गया है, तो 6 से 6 खत्म हो गया, ओ एस का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा गला भी खराब हो गया है, हम तो बस ये बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 32 के इस सवाल को करने के लिए 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके नोट्स में लिखा रहना चाहिए, जहाँ भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो कॉपी के टॉप पे जगह होती है ना, उसको छोड़ना नहीं है। छोटा सा बनाओ डायग्राम, वहीं पे याद कर लो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। जब आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे याद है, उस दिन उस पेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर दिमाग में रहना चाहिए हाँ सर ये सब काम हो गया। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के नहीं आया हूँ ना, ये मेरे सामने आया, मुझे पता है इसकी थ्योरी ऐसे होती है। इसका डेरिवेशन आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि कभी टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसको अटेम्प्ट करने की आपके पास हिम्मत हो। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुझे प्रश्न भेजते रहिए। मुझे अच्छा लग रहा है ये सवाल आप लोग भेज रहे हैं और इनका सोल्यूशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।